सो हाई सीयूटी एस्पिरेंट्स, हाउ इज योर सीयूटी प्रिपरेशन गोइंग ऑन नाउ। आज के इस वीडियो के अंदर गाइस मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं चार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो आप सभी को जरूर से जरूर पता होनी चाहिए। एंड ये चारों अपडेट्स आज के लिए आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज रहने वाली हैं जो आपको डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा खुश करेंगी। नाउ गाइस पिछली कुछ वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर कई बच्चे मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया आप एक जनवरी की डे वाइज एक हमें एक रोड मैप प्लान प्रोवाइड कर दो जिससे हमारी एक सीयूटी की बेहतरीन प्रिपरेशन हो सके। बट आई एम रियली सॉरी गाइस, ये प्लान बनाने में थोड़ा सा डिले हो चुका है। बट गाइस डिले हुआ क्यों ये चीज आप सभी जान लीजिए। नाउ गाइस मैं आप सभी के कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर रहा था 2022 के एंड 2023 के पेपर्स को एनालाइज करते हुए ये मैं चेकआउट कर रहा था कि यार इस पेपर के अंदर किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं और किस टॉपिक से कम क्वेश्चंस आए हैं। सिमिलरली 2023 के अंदर इस पेपर में से किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, किस टॉपिक से थोड़े कम क्वेश्चंस आए हैं। नाउ आप सभी समझ सकते हैं भाई ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ध्यान से एनालाइज करना पड़ते हैं, क्वेश्चंस को समझना पड़ता है। नाउ आप सभी के लिए गाइस मैंने डेवलप कर ली है प्रायोरिटी वेटेज लिस्ट। नाउ ये जो लिस्ट है गाइस आप सभी सीयूटी एस्पिरेंट्स को बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है ये फाइंड आउट करने में कि भाई कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको हमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं या क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते हैं एंड हमें उन टॉपिक्स को सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। आप में से कई बच्चों के लिए वो एक शॉकिंग लिस्ट होने वाली है क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो लोएस्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा टाइम दे रहे हैं और जो हाईएस्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं उस पर कम टाइम दे रहे हैं। नाउ जस्ट इमेजिन अगर आपको ये डेटा मिल जाए तो आपके लिए कितना बेनिफिशियल रहने वाला है। मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप सभी को ये कंप्लीट डेटा मैं प्रोवाइड कर दूंगा। प्लीज स्टे ट्यून टू दिस चैनल एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू एप्रिशिएट आवर हार्ड वर्क। नाउ सबसे पहली गुड न्यूज, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज। नाउ गाइस एक चीज आप लोगों ने अगर ऑब्जर्व करी है तो सीयूटी 2023 के अंदर 200 से भी कम यूनिवर्सिटीज थी जिन्होंने सीयूटी को अडॉप्ट कर रखा था अपने एडमिशन प्रोसेस कंडक्ट कराने के लिए। लेकिन सीयूटी 2024 के अंदर हमें 250 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज देखने को मिल रही हैं जिन्होंने सीयूटी को अडॉप्ट कर लिया है। नाउ आई नो गाइस ये उन बच्चों के लिए गुड न्यूज नहीं है जिन लोगों ने ये डेडिकेटेडली सोच रखा है कि यार मुझे जाना है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही जाना है या फिर बीएचयू में ही जाना है या जेएमआई में ही जाना है या फिर सिर्फ और सिर्फ जेएनयू में ही जाना है। लेकिन ये एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज है उन बच्चों के लिए जो अपने लिए एक बैकअप रखना चाहते हैं। यार अगर मेरा डीयू में नहीं हुआ तो मेरे पास ये बैकअप है, बीएचयू में नहीं हुआ तो ये बैकअप है, जेएनयू में नहीं हुआ तो ये बैकअप है। देखो डेफिनेटली चांसेस बन सकते हैं कि यार इस यूनिवर्सिटी में नहीं मिले तो मेरे पास कुछ तो अलग ऑप्शन रहना चाहिए। सो उन बच्चों के लिए ये बहुत ही बढ़िया न्यूज है एंड खासकर उन बच्चों के लिए और भी बढ़िया न्यूज है जिनको मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, मार्क्स कम रह गए और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की वो लोग फी पे नहीं कर पाएंगे, ज्यादा अमाउंट है तो उनके पास और भी अलग अलग सरकारी यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन खुल जाएंगे। सो उनका एडमिशन के चांसेस भी और बढ़ जाएंगे। नाउ सेकंड गुड न्यूज इज रिगार्डिंग सब्जेक्ट सिलेक्शन। नाउ गाइस एक चीज मैं देख रहा हूं यूट्यूब चैनल्स के साथ साथ अब जो हमारी वेबसाइट्स होती है ना ये भी प्रोएक्टिव हो चुकी है सीयूटी के अंदर। नाउ एक आर्टिकल में पढ़ रहा था जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट दिया कि भाई अगर सब्जेक्ट सिलेक्शन कम हो रहे हैं ना तो कैसे एक बच्चे को बेनिफिट मिलेगा। देखो यार जब सब्जेक्ट ज्यादा होते हैं, बच्चे ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं ना तब एनटीए को भी बहुत सारे पेपर्स बनाने पड़ते हैं। जैसे आज के दिन सीयूटी का पेपर हो रहा है तो आज के दिन भी डेफिनेटली साइकोलॉजी का पेपर कंडक्ट हो रहा होगा। अगले दिन भी अगर सीयूटी का एग्जामिनेशन है तो एनटीए को अगले दिन अलग साइकोलॉजी का क्वेश्चन पेपर बनाना पड़ेगा। अगले दिन अगर उसके भी अगले दिन सीयूटी का एग्जाम हो रहा है तो अगले दिन भी साइकोलॉजी का होगा, उसके लिए भी एक अलग क्वेश्चन पेपर बनाना पड़ेगा। सो इतने सारे क्वेश्चन पेपर बनाने पड़ रहे हैं, इतने सारे क्वेश्चन अलग अलग फ्रेम करने पड़ते हैं। जो क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं ना वो भी ह्यूमन है तो डेफिनेटली ह्यूमन एरर्स आ जाते हैं। नाउ अगर आप सभी को कम सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का मौका मिलेगा, कम पेपर्स बनेंगे तो डेफिनेटली ये जो मिस्टेक्स होती है ना ये भी कम हो जाएंगी। नाउ अगर आपको लगता है भाई ये तो कोई गुड न्यूज नहीं है तो मैं आप सभी को एक चीज बता देता हूं, पिछले साल सीयूटी के अंदर 200 से भी ज्यादा क्वेश्चंस एनटीए ने ड्रॉप कर दिए थे क्योंकि 200 क्वेश्चंस के अंदर या तो एक से ज्यादा ऑप्शन सही थे या तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गलत था। नाउ इमेजिन करके देखो अगर आपके पेपर के अंदर वो क्वेश्चन आ गए तो ऑब्वियसली आप तो पैनिक हो जाओगे कि भाई यार मैं इसको मार्क करूं या इसको मार्क करूं। लेकिन जब कम पेपर होंगे, कम क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे तो ये एरर से आप सभी बच सकते हैं। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज एंड दैट इज रिगार्डिंग कि भाई इस बार आप सभी का सीयूटी का एग्जामिनेशन 2 हफ्तों के अंदर खत्म हो जाएगा। नाउ गाइस अगर मेरा एक्सपीरियंस आप सभी सुनोगे ना तो मेरा जो सीयूटी का पेपर था 3 बार पोस्टपोन किया गया था। एक बार 15 तारीख को था, फिर अगले महीने 7 तारीख को था और उसके बाद मेरा जो पेपर था ये 21 और 22 तारीख को हुआ। मेरा खुद का पेपर यार 3 बार पोस्टपोन हो चुका है नाउ। और उसके बाद 2023 के अंदर भी बड़ी ही प्रॉब्लम आई थी एग्जाम कंडक्ट कराने में। नाउ इस बार क्योंकि एनटीए बोल रहा है, प्रॉमिस कर चुका है कि भैया पूरा हैसल फ्री सिस्टम आपका रहने वाला है, 2 हफ्तों के अंदर आपके पेपर खत्म होने वाले हैं। सो ये आपके लिए सच में एक बहुत ही बढ़िया न्यूज है अगर एनटीए इसको कंप्लाई करता है तो। लेकिन अगर ये खिंच जाता है ना और लंबा होता जाता है तो यार सच में ये एक मेंटल प्रेशर रहता है। भाई आपको डेली चेक करना पड़ता है कहीं एडमिट कार्ड ना आ गया हो, कहीं एडमिट कार्ड ना आ गया हो, पता चले आपका अगले दिन ही एग्जामिनेशन ना हो। इस तरीके के बहुत डर बने रहते हैं जब आपका टाइम पे एग्जामिनेशन नहीं हो पाता है। नाउ अगर एनटीए को कंप्लाई करता है ना मैं सच में सबसे ज्यादा खुश तो मैं ही होऊंगा बिकॉज मैंने वो मेंटल प्रेशर को एक्सपीरियंस किया है।
आपका सीयूटी का एग्जामिनेशन 2 हफ्तों के अंदर हो जाएगा, हैसल फ्री सिस्टम रहेगा एंड उसी के साथ साथ क्योंकि कम पेपर बनेंगे तो इसीलिए आप सभी का जल्दी एग्जामिनेशन भी खत्म हो जाएगा। भाई सिलेबस से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा परेशान हो, राइट गाइस, ये नहीं समझ आ रहा है कि भाई आपका सिलेबस रिड्यूस होगा या फिर आपका सिलेबस रिड्यूस नहीं होगा। ना बहुत सारे ऐसे बड़ी बड़ी वेबसाइट्स, बड़े बड़े न्यूज़पेपर की वेबसाइट्स में मुझे प्रॉपरली देखने को मिल रहा है कि यार आप सभी का कोई ना कोई रैशनलाइज सिलेबस रिलीज होने के बहुत हाई चांसेस हैं, जैसे कि जेई एंड नीट के अंदर हुआ था। बट इसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि अभी तक इसके ऊपर कोई भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देखने को नहीं मिली है। नाउ गाइस, यहां पे मैं आप सभी को एक सजेशन देना चाहूंगा, डिलीटेड चैप्टर्स को अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वेरी हाई चांसेस यही है कि आपके वो जो डिलीटेड चैप्टर्स है ना वही आपके सिलेबस से आउट हो जाए और जो आपके एक्चुअल में क्लास 12 के अंदर चैप्टर्स आ रहे हैं वही सेम चैप्टर्स आप सभी के सीयूटी के अंदर भी आए। सो फालतू में आप सभी की जो प्रिपरेशन करोगे डिलीटेड सिलेबस की वो वेस्ट हो जाएगी। इट्स बेटर कि अभी आप सभी उन चैप्टर्स के ऊपर ध्यान दो जो आपके एक्चुअल क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के अंदर आने वाले हैं। सो ऑल दीज वर द गुड न्यूज। आई होप आप सभी को पसंद आई होंगी। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट आवर प्रायोरिटी वेटेज शीट जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।